भाप दे लिए थे कि अपना कुछ प्रोग्राम करेंगे। पता नहीं कहाँ फंस गए। क्या क्या भर ली हो यार इसके अंदर? पूरा पूरा बाजार खरीद लियो क्या? ये बस बर्तन हैं, पर्दा चादर सब पुराने हो गए, पर वो कल लेंगे। कल का है? आज काहे नहीं ले ली सर? आज पर्दे देखने में कुछ मजा नहीं आया। कल देखोगी तो मजा आ जाएगा। कल बृहस्पतिवार बाजार लगता है तकरोही तिराहे पे। छांटने में देर लगती है लेकिन सामान अच्छा मिलता है वहाँ। अच्छा नहीं, सस्ता मिलता है। सस्ता सामान देख के तुम्हारी आंखें आ जाती है। अरे नशा लग गया है तुमको फजूल खर्ची का। इतनी सुंदर दीवारें हैं हमारे घर की, जो कुछ भी टांगो अच्छा लगेगा। अच्छा तो तुम्हारा फटा कुर्ता टांग देता है पर्दे की जगह? कुर्ता का है, कुर्ता समेत हम ही नटक जाए फूटी पकड़ के। लाओ पहले सामान टंगवा। अरे हम नहीं टंगवा, टंगवाओ अपने मुस्टंडों से। अरे काहे के लिए पाल रखा है? अमन, अमन। अरे पापा हम बाथरूम में। आजकल बहुत देर तक नहाता है तुम्हारा छोटा लड़का। अच्छा बाहर निकलो बे जल्दी, मम्मी की मदद करो किचन में। अरे हमको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एक बात बताएं, लेडी तुम ठीक हो, मतलब अच्छी महिला हो यार। अच्छा ये स्विच कहाँ से आया? हमारे पिताजी कहा करते थे कि घर बनता है मर्द और औरत दोनों से। मर्द जो है घर की दीवार की तरह होता है, मजबूत, जिस पर छत टिकी होती है। हाँ, और औरत जो होती है वो होती है घर का कपड़ा लत्ता, चादर, पर्दे, जिससे घर में रंग आता है। तो ले दे के तुम ठीक हो, मतलब सही सही कर लेती हो यार तुम। घर की दीवारें एक बार बनती है मिश्रा जी, पर्दा चादरें जीवन भर का बयाना है। तुम तो बहुत ही सस्ते में छूट गए। वो कैसे? घर की दीवारें तो तुम्हारे पिताजी बनवा के चले गए, तुमने एक दो बार पुताई करवाई है बस। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि हमारा गृहस्थी में कोई योगदान ही नहीं है? एक बार इस घर पे कोई संकट आ जाए फिर देखना, संतोष मिश्रा की तीसरी आंख खुल जाएगी। कौन है भाई? जी कहिए। मकान संख्या 534 जी डी के श्रीवास्तव नगर निगम से। संतोष मिश्रा कितने दिन बाद? ये नगर निगम का नोटिस आया है। किस बात का नोटिस है भाई? हमारे संज्ञान में आया कि आपका घर पास हुए नक्शे के अनुरूप नहीं बना है। तो फिर किस नक्शे के अनुरूप बना है? ये तो आप ही बताएंगे ना, इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देकर। सब डिटेल लिखी है इसमें। अरे भाई आप ही बता दीजिए संक्षेप में। संक्षेप में ये कि आपका घर अवैध निर्माण घोषित किया जा रहा है और नगर निगम इस पर कार्रवाई करेगा। कैसी कार्रवाई? जितना अवैध निर्माण घोषित है उसे गिराना पड़ेगा। ऐसे कैसे गिराना पड़ेगा? देखिए भाई साहब, हमें और भी जगह नोटिस देने जाना है, सारी जानकारी इसमें लिखी है। भाषा थोड़ी जटिल है लेकिन आप तो विद्युत में हैं, सब समझ लेंगे। और अगर कुछ ना समझ में आए तो हमारा नंबर यहाँ लिखा है, कॉल कर लीजिएगा। चलिए नमस्ते। अमन, तुम्हारे पापा की जीभ खींचो और अगर काला मस्सा दिखे तो सुई से कुरेद दो। पापा जरा मुंह खोलिए। चले कपड़े पहन के। बादब बा मुलाइजा होशियार, गुलाबी सर्दियों के इस मौसम में किस्सों की अलाव जलने को है तैयार। 4 जीवों का ये परिवार, संतोष मिश्रा है इसके सरदार। इनकी साधारण सी मूंछों पर असाधारण ईगो है सवार। याद होगा बड़े बेटे अन्नू मिश्रा जो है पेशे से एमआर, और छोटे बेटे अमन का सपना है कि वो बने उपन्यासकार। याद होगा। और इनकी रूखी रोटी सी जिंदगी में जैसे नींबू का अचार। इनकी माँ शांति मिश्रा के मौखिक प्रहार, ये तो पक्का याद होगा। और मैं हूं यहाँ चिल के आसन में बैठा हुआ गुल्लक, आपके हिस्से के किस्से लेकर एक बार फिर आया हूं। मजेदार किस्सों का पहला उदाहरण सरकार ने नोटिस भेजकर पूछ लिया है कारण। ओपीडी आपकी तो 1:30 बजे निकल जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, और 1 बजे तो आपका लंच तैयार करवा देता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। कैसे? अब वेट कीजिए थोड़ा। आज पेशेंट ज्यादा है, लोग वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। जी सर। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। चलो दूसरी बीट पे चलते हैं। सर। हेलो सर। कैसे हो मिश्रा? अरे सर आप। अरे बैठो बैठो। कब से बैठे? 20 मिनट हो गए सर। सिटी से कितना तुम्हारा? सर इंसेंटिव जोड़ के सर 3,60,000 रुपए। 20 रुपये? जी। तुम्हारे 20 मिनट की कीमत है 20 रुपये।
तुम्हें पता है इस डॉक्टर के 20 मिनट की कीमत कितनी है? नहीं सर, 500 रुपए लेते हैं डॉक्टर से, 6 से 7 पेशेंट निपटा देते हैं, ये डॉक्टर साहब लंबा बैठा देते हैं सर। क्योंकि उन्हें भी मालूम है तुम्हारे समय की कीमत कितनी है। सही। ये जो सच है वो सच है। जैसे मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी, शंकवार कह रहा था तुम गो गेटर हो, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं काम को चैलेंज की तरह लेता हूँ। सेल्स वाले हो, चैलेंज की तरह नहीं लोगे तो काम कैसे करोगे? नहीं बिल्कुल सर। तुम्हें टारगेट मिलेगा, तुम उसे पूरा कर लो, हाँ। और बड़ा टारगेट मिलेगा, और अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो जो मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ वो थोड़ा ही करूँगा। सर गालियाँ खाने की क्षमता रखते हो? घर में कौन कौन है? सर घर में सर मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है और मैं हूँ। घर के बड़े लड़के, माँ बाप की आंखों का तारा। अरे नहीं सर। बात अपने छोटे भाई को तो पेल देते होगे? नहीं सर, कभी कभी। तुम्हें पता है मैं भी 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बचपन से ही गालियाँ खाने का स्टैमिना बन गया। आज उन दोनों से ज्यादा सैलरी है मेरी। चले सर लकी आ रहे हैं सर, 2 मिनट। मेरी 2 मिनट की कीमत जानते हो? अरे शशि सर, बड़े दिनों बाद। भैया शशि आओ, कम इन। गुड आफ्टरनून डॉक्टर सिंह। भाई मुझे तो लगा तुम दिल्ली ऑफिस चले गए हो। सर इतनी आसानी से थोड़ा छोड़ के चला जाऊंगा आपको सर। सर दिस इज आनंद मिश्रा, बहुत ही ब्राइट लड़का है सर। हेलो सर। हेलो सर 2 हफ्ते से आपसे मिलना चाह रहा था, मैंने बोला सर वेट कराएंगे, कर ले रहा हूँ सर से 5 मिनट मिलना भी एजुकेशन है। कम सिट। थैंक यू सर। सर काफी फिट लग रहे हैं। हाँ सच में ज्वाइन कर लिया क्या? अरे क्या शशि यार, तुम भी। सर एसी ठीक चल रहा है? भाई माना तुम्हारी कंपनी ने लगवाया है, इसका मतलब ये थोड़ी सर्दियों में भी चलाएंगे। सर तो हीटर लगवा देते हैं। आनंद लिखो, हीटर लगवाना है। कहाँ पे? यहीं पर देखो। और बताओ। सर स्टडी लाइफ वाले आपकी टेबल तक पहुंच गए। सर इसीलिए आपने दिवाली विश का रिप्लाई नहीं किया। डोंट बी ग्रीडी शशि, हम बायस नहीं रह सकते। सर इसमें बायस कहाँ है? आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में हमारी मेडिसिन सबसे अच्छी है तो है। सर आप भी इंडियन, हमारी कंपनी भी इंडियन, एसी भी इंडियन, और सर हमारे लिए नहीं तो कम से कम देश के लिए कर दीजिए सर। हाँ सर। अच्छा ये बताओ क्या लोगे, चाय कॉफी? सर वो तो मैंने बता दिया सर आपको। सर मैंने सुना है कि आप मडियाम में भी क्लिनिक खोल रहे हैं। हाँ एक लोकेशन देखी है, मेरी बेटी प्रीति। हाँ सर की डॉक्टर। उसी के लिए सेटअप करो। तो सर वहाँ पे तो लगेगा वाटर प्यूरिफायर, एसी, हीटर। यार वो सब तो बात की बात है ना शशि। सर यहाँ तो बायस दिखा दीजिए सर, हमारे से सेवा का मौका मत छीनिए सर। चलो उस बारे में फिर कभी बात करते हैं, तुम अपना लिटरेचर छोड़ जाओ, देखता हूँ आगे क्या हो सकता है। सर एसी कूलर आपने लगवाया? तुम्हें क्या लगा हाँ डॉक्टर की मैं वैसे घुस जाता हूँ? यही मंत्र है, अभिमानी को सम्मान और लोभी को जलपान, काम बन जाएगा। लेकिन अगर अभिमानी को जलपान दिया और लोभी को सम्मान तो काम के लग जाएंगे। अरे सर बहुत सीखने को मिलेगा आपके साथ। अच्छा मुझे सम्मान देने लगे? नहीं। अबे मैं लोभी हूँ, अभिमानी नहीं। क्या हुआ, डॉक्टर सिंह ने फिर निकाल दिया क्या? अरे सर वो बाप से ज्यादा बेइज्जती करते हैं। अब से ये तुम्हारा सरदर्द नहीं, आज से तुम्हारी छुट्टी। बस 2 दिन के लिए मम्मी पापा को मंदिर लेके जा रहा हूँ दर्शन कराने, वापस आ जाऊंगा फिर से। मंदिर जाओ, पूजा करो, पुजारी बन जाओ, अपना फुल एंड फाइनल पेमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर लेना। गुड लक। उठ जाओ। क्या बोल रही थी? बोले यू आर फायर्ड। उठ जाओ बोले ना। तुम पक्के गधा हो लक्की। सीधा सीधा एकदम सीधा, दीवार पर लगा एकदम सटाओ। नीचे करो यार, नीचे पीछे टक लो। 15 हो गई ये 3 18 18 फीट, मतलब 18 बाई 30 का हो गया आंगन। इसमें 21 बाय 28 लिखा है। और सीढ़ियों क्या चौड़ाई लिखी है? 1 फुट। बनी 1.5 की है। सीढ़ी अवैध निर्माण है कि आंगन? दोनों। अरे नहीं यार, जब नक्शा पास हुआ था ना तो उसमें आंगन बड़ा था और सीढ़ियाँ छोटी थी, तो मिस्त्री कहने लगा कि सीढ़ियाँ बहुत संकरी है कि पीछे एक चढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ी चौड़ी करवा ली। अब इतना नहीं चलता क्या यार? यार पापा एग्जैक्टली बताइए, बोला क्या आदमी हो? बोला क्या, कागज थमा के चला गया। हाँ पापा ये कारण बताओ, नोटिस में हमने उनको अपना कारण बताया, उनको हमारा कारण रास नहीं आया तो घर गिरा देंगे, कहो घर की कुर्की कर लेंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? यार, नगर निगम वाले हमारा वित्त वर्ग का घर हथिया के करेंगे क्या? क्या करेंगे, मकान तोड़ के सुलभ शौचालय बना देंगे। ऐसे थोड़ी होता। सुलभ शौचालय तो कमी है शहर में। कहा है तुम शहर के सुलभ शौचालय गिन रहे हो क्या? हम नहीं कह रहे थे इसका बाथरूम से विशेष लगाव हो अरे गया। यार अनसंड बातें बंद करो तुम लोग। अब बाजार के बीच में थोड़े बनवाए मकान कि नगर निगम वाले सुलभ शौचालय बना देंगे। अच्छा पापा अगर सोचिए घर की जगह सुलभ शौचालय बन गया तो बिट्टू मम्मी कितना तवा जाएंगे कि घर के बगल में सुलभ शौचालय बन गया। शौचालय के बगल में सही, उनके सर पे छत तो होगी, हाँ, जो तुमसे छिन जाएगी। चुटकुले ना दागो, जो लिखा है वो पढ़ो। हाँ पढ़िए।
पढ़ो ना उपन्यास का। पढ़ो। भवन निर्माण अधिनियम 1973 का हवाला दिया है। इसके तहत अगर कोई पेशावर अपराधी हो, पेशेवर, हाँ, और काफी समय से फरार चल रहा हो तो धारा 83 के तहत उसके मकान की कुर्की हो सकती है। लेकिन यार अपने संतोष मिश्रा ना फरार है ना अपराधी, और पेशावर तो बिल्कुल नहीं है। पेशेवर। हाँ वही पापा। हाँ, और ये भी लिखा है अगर किसी ने घर बनाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन न किया हो तो भी नगर निगम की कार्रवाई होगी। कार्रवाई मतलब बुलडोजर। हाँ समझ गए, लेकिन पापा मतलब अगर जैसे ये अवैध उस पे बुलडोजर चलाएंगे तो क्या गारंटी है कि वैध हिस्से पे कोई आंच नहीं आएगी? सही बात है। बुलडोजर है, सुई नहीं है कि जहाँ पे बटन टांकना है वहीं पे छेद होगा। हर दीवार पे खतरा है। अच्छा, एक बात और नोट कीजिए, अगर घर पर बुलडोजर चला तो ये नगर निगम वाले हमसे ही इसका खर्चा भी वसूलेंगे। ये सही है, मतलब जिस बुलडोजर से हमारा घर गिराएंगे उसमें तेल भी हम ही डलवाएं। याद हो गई यार ये तो। एक बात और, अब क्या? अरे इसमें नहीं लिखी है, वो हम कह रहे थे कि ये अवैध सीढ़ियाँ टुटवा ही देते हैं। बिट्टू की मम्मी का जब मन करता है छट्टा आपके यहाँ चली आती है। ओ ननका, अगर तुमको अपने घर की छत पे जाना होगा तो क्या बिट्टू घर से जाओगे? अरे अन्नू भैया, वो बांस वाली सीढ़ियाँ आती है ना, यही आंगन से सटा के चढ़ा उतरा करेंगे और जब काम खत्म हो जाएगा साइड में लिटा देंगे। बांसुरी बता चौरसिया, जरा ढंग की बात कर लिया करो। नहीं पापा, मतलब जैसे अगर सीढ़ियाँ टूट गई आ जाएगी घर में पार्किंग का स्पेस, मतलब कार खड़ी हो जाएगी, ये रखी कार, ये आइडिया पुराना, शीशा भी लगा। ये छोटी वाली गाड़ी है बड़ी। अरे 7 सीटर है पापा। तो फिर तो हम भी बैठ सकते हैं। बैठो। एसी लगाओ, एसी गाना भी लगाओ। क्या गाना पापा? आजाओ मम्मी, आजाओ। क्या कहती है मम्मी? हम यही कहेंगे कि मिश्रा परिवार के मर्दों के सर में एक विशेष प्रकार की जू रहती है, और जब वो डंक मारती है तो होती है खुजली। और जो मिश्रा सपूत ने सर खुजा लिया तो 7 सीटर क्या हवाई जहाज भी निकल सकते हैं। मिश्रा सपूत से तुम्हारा क्या मतलब है? जुओं की समस्या तो तुम्हें थी, तुम ही से आई होगी इनके अंदर ये खास प्रकार की जुएं हैं। और तुमसे तुम्हारे पिताजी से क्या आया है? नगर निगम का नोटिस? एक बात बता दे, पिताजी को बीच में मत घसीटो। हम नहीं घसीट रहे, नगर निगम घसीट रहा है। उनसे पल्ला कैसे छुड़वाओगे ये बता। हम छुड़वा लेंगे। कैसे छुड़वा? छुड़वा लेंगे मिश्रा। एक मिनट पापा, एक मिनट मम्मी, आप जाके जुए चढ़ा, डिसअपॉइंटमेंट चढ़ा दीजिए। तैयारी कहते हैं उसे। हाँ वही तैयारी। हाँ यार पापा, एकदम से कैसे कार्रवाई बैठ गई? अरे यार हम फोन किए थे तो पता चला कोई सरकारी अफसर आया है नया। आते 4 बुलडोजर वालों को नया सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए। 4? हाँ, हमारे दहशत फैली हुई है, लोग उसे डर के हमारे बुलडोजर बाबू कहने लगे। अरे तो बुलडोजर बाबू ने कोई डिमांड की है, सीधा बुलडोजर चलाने के लिए बोल दिया है? अरे यार नोटिस का जवाब मांगा है, हम फोन करके बोले हाँ। कि जवाब देने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, तो कहने लगा वही दे दो। क्या वही दे दो? लिफाफा दे के सब सरल हो जाता है। लिफाफा मतलब सुविधा शुल्क ना? हम भी यही बोले तो कहने लगा सुविधा नहीं दुविधा से, हम जिस दुविधा में है उसे बाहर निकलने के लिए बता। अरे पापा क्या दिक्कत है? वो सुविधा शुल्क को बख्शीश बोले, चाय पानी बोले, प्रसाद बोले, आशीर्वाद बोले, लालची आदमी लेते के खत्म करते हैं कि नहीं? बेटा जो बात गलत है वो गलत है। हाँ, गलत तो हो चुका है मिश्रा जी, अब सही होने जा रहा है। हम तो कह रहे हैं माफीनामा भेज दो बुलडोजर बाबू के नाम और सही नक्शा पास करवाओ, जरूरत पड़े तो सुविधा शुल्क भी दे दो। अरे नहीं यार, ये घूस बूस के चक्कर में नहीं पड़ सकते। वो दुबई वाला किस्सा भूल गई, एसी बाथरूम से घसीट के ले गए थे उसको। पापा कुर्की हो गई थी उनकी। एक मिनट, कुर्की हो गई थी उनकी। पापा दुबे अंकल तो घूस ले रहे थे, आप तो दे रहे हैं। तो मतलब घूस देने से आदमी छोटा थोड़ा होता है, बल्कि बड़ा हो जाता है। छोटा तो वो हो जाता है जो घूस लेता है, जैसे पिंकी मामा हो गए थे। पिंकी? पिंकिया कैसे छोटा हो गया था? आपको नहीं पता? नहीं। पिछले साल पिंकी मामा ने ठेका उठाया इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे से बच्चों को सीट दिलाने का। अब उसमें से एक नौजवान लौंडा 3 दिन तक इनके पास आता रहा प्रक्रिया का पालन करके सीट लेने। पिंकी मामा है, पिंकी मामा। पहले दिन बच्चे से जो है चाय बनवाए, दूसरे दिन तरकारी कटवाए और तीसरे दिन बर्तन धुलने को बोल दिया। लड़का निकला अल्फा मेल, वो पटक के बोला मामा आप हमारा शोषण कर रहे हैं। बहुत सही किया। क्या बोला? बोला क्या, हम तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, 2-4 काम बोल देंगे तो इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत नैतिक शिक्षा भी आ जाएगी। लड़का निकला पापा और दूसरे दिन लेके आया ये मोटी मोटी गड्डी। फिर क्या, पिंकी मामा ने नोटों को किया स्पर्श और इनके सुर बदल गए। सट्ट से कुर्सी लेके आया, पट्ट से उसके घुटने लगाए, बोले बैठो यही तुम्हारी इंजीनियरिंग की सीट। अरे मामा बन गए चार्ल्स बुकाउस्की। क्या बकवास की? बकवास नहीं, क्यों, लोनली पोएट है ना। तब समझ में आया पापा कि घूस देने से आदमी छोटा नहीं हो जाता, बड़ा हो जाता है। छोटा होता है घूस लेने से। नहीं यार ये हम ले दे नहीं पाएंगे यार, तुमसे हो सकता है ना तो हम उसे बुला देते हैं, तुम ही उसको थमा दो लिफाफा। नोटिस का जवाब हम दे देंगे ना। अरे नहीं पापा, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं मैनेजर राउंड मारे पड़ा है। हमको क्या देख रहे हो? तुम ही तो कह रहे थे कि दीवार पे संकट आया तो तीसरी आंख खोल दोगे, अब आया तो असली दोनों आंखें भी बीच रहे हो। मामला तुम्हें ही सुलटाना पड़ेगा। कब बोले? हम आपकी कोई सहायता करें क्या? अरे मम्मी बता नहीं सकते, लकी कितनी बेइज्जती किया हमारा मैनेजर। अगर हमारी बेइज्जती किया तो हमारी सैलरी रुक जाएगी और फिर खर्चे रुक जाएंगे। हमारे कौन से खर्चे उठाए? बता, तुम्हारे खर्चे कौन उठाता है? कोर्ट से मिली डेट का कागज, मतदान पेटी के पेट का कागज, मंझली बेटी के दहेज का कागज, स्कूल कॉलेज में प्रवेश का कागज। भारत एक कागज प्रधान देश है और इसमें बसने वाले कागज के शेरों की हालत
गीले कागज जैसी हो जाती है जब सरकार उनसे कागज मांग लेती है। पर इन्हें मालूम है कि स्टेटस को बनाए रखने के लिए इन्हें कौन सा कागज चाहिए। अरे वही जिसमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के ठीक ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को फला फला रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इस कागज के खेल में डर और तनाव तो रहता ही है, लेकिन डर और तनाव ऐसे जहर हैं जिनको थोड़ा थोड़ा लेते रहने से मिडिल क्लास की इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है। भाभी जी वो क्रीम वाले बिस्किट नहीं है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, कोई बात नहीं। वैसे समस्या का समाधान खुद चल कर आ गया आपके पास। हाँ। मिश्रा जी, ऐसे कामों में वरना बहुत टाइम लग जाता है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अमन बेटा जाओ, छत निकल जाओ। अरे छत पे तो धूप होगी ना पापा। बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे हो, बड़ों के मुंह नहीं लगते। बड़ों के मुंह लगोगे तो पापा मोटरसाइकिल नहीं दिलाएंगे, चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। जाओ, पिछली कक्षा में नहीं पलते अंकल, जा रहे हैं। बच्चे थोड़े देर से ही सयाने हो तो ही अच्छा मिश्रा जी। जी नोटिस का जवाब तो लिख लिया होगा ना आपने? नहीं अभी कोई बात नहीं, आराम से 2 दिन लो, 3 दिन लो। जरूरी काम तो कर लिया ना आपने? जी जरूरी काम। अन्नू की मम्मी। अरे बिट्टू की मम्मी, आप कहाँ से आ गई? अरे छत पार की हो, चली आई। अन्नू की मम्मी, कोई आया आपके यहाँ? सुनिए नगर निगम वाले भाई साहब, आपका स्कूटर हमारे घर के आगे खड़ा है, हटाइए। आपको कैसे पता चला कि ये नगर निगम से है? अरे नीले स्कूटर पे लाल से लिखवा रखा है, अधिशासी अधिकारी नगर निगम। अब बताइए ये क्या बात हुई? आए हैं आपके यहाँ, स्कूटर हमारे यहाँ खड़ा कर रखा है। भाभी जी बस 5 मिनट की बात, जा ही रही है। 5 मिनट तक इनका स्कूटर हमारे घर के आगे खड़ा रहेगा? अरे आते जाते लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, आ गई आफत, पड़ गए ओले, हो गई कुड़की। हमारा कोई रिश्तेदार भी नगर निगम में काम नहीं करता। भाभी जी, नगर निगम वालों ने भलाई के काम भी बहुत किए हैं। अच्छा, यहाँ क्या भलाई का काम करने आए हैं? कुछ नहीं भाभी जी, छोटा सा काम है, जा रहे। तो कर दीजिए। भाई साहब हटा दीजिए ना स्कूटर, बस 2 मिनट की तो बात है। ठीक है, आपका 534 तो आपका 535 हुआ ना जी? 36। अरे लाला, तू क्यों अंगद बन के खड़ा है सामने से? हट। अन्नू के पापा, पेट खराब है क्या आपका? ये क्यों? नहीं, चेहरे से लग रहा है। अब बिट्टू के पापा को जुलाब होता है तो ऐसा ही चेहरा बनाते हैं, देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाए। पर बीमार आदमी को क्या बोलो, जहर का घूंट पीकर उनको ही सब बोल पिलाते हैं। भाई साहब घर में रखा है, लेके आए आपके लिए? अरे नहीं बिट्टू की मम्मी, सबका पेट ठीक है यहाँ पे। अच्छा, सब ठीक है तो ऐसे चुप चुप क्यों है? ये अमन भी इतना बात करता है, आज चुपचाप खड़ा है। अरे आंटी, आप बहुत चुप चुप रहती है ना, इसलिए आपको लगता है हम बहुत बकबक करते हैं। बोला शैतान। अरे बेटा, आप सयाने हो गए हो, कभी तुम्हारी किसी बात का हमको बुरा लग गया। और बताइए अन्नू की मम्मी, हम इस घर में आना छोड़ दें तो? आइए आंटी, हम आपको सीढ़ियों पे सॉरी बोलते हैं। अरे बेटा, चलते हैं मेरे। हाँ, आओ अमन बेटा, सॉरी बोलते बोलते सीढ़ियों पे। अमन, वो क्रीम वाली बिस्किट लेके आना। चलिए आइए वैसा, आपका मामला रफ्ता दफा करते हैं। भाई साहब वो स्कूटर कहाँ खड़ा किया आपने? आपके दरवाजे पे। क्यों? ये क्या है ना कि हमारा भी कोई रिश्तेदार नहीं है ना नगर निगम में, तो हमसे भी तो लोग पूछ सकते हैं कि कहे आए थे नगर निगम वाले। अरे तो समझिए, ये कारण बताओ। नोटिस एक बंदर है जो आपके घर में घुसा है, हमारा स्कूटर है, उसकी पूछ। बंदर भगाओ, पूछ तो चली जाएगी। भाई साहब ये पूछ पे सवार होके तो घुसा है बंदर हमारे घर में। और ये बंदर तब तक यही बैठा रहेगा मिश्रा जी, जब तक आप लंगूर नहीं बुलवाते। प्रशासन का बंदर है मिश्रा जी, आपका लंगूर तो कुपोषित लग रहा है। बंदर है भाई साहब, कोई भालू थोड़ी है। अब मेवा खिलाएं क्या आपके लंगूर को? इतना तो बुलडोजर का ठेकेदार ले जाता दीवार गिराने के, आप तो दीवार बचा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, आप ही बता दीजिए आपके हिसाब से आंकड़ा क्या है।
हमें तो 2.5 का पहाड़ आता है। ढम्मा डमैयो ढम्मा दूनी 5 ढम्मा 3 7.5 ढम्मा चौके 10। बस बस पहाड़ा नहीं है, पहाड़ है। लाइए लाइए, हो गया, हम गिन लेंगे। चलिए मुबारक हो। मिश्रा जी एक बात कहें, अब इस मकान पे ना और पैसा मत डालिए, हो गया इसका। मतलब हो गया। आंगन का मोह छोड़िए, 10वीं मंजिल पे बालकनी वाला घर देखिए। हमारा एक बिल्डर दोस्त है, कहो तो बात कर लूं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मुबारक हो। नहीं नहीं, एक मिनट, ये नोटिस का जवाब को क्या करना है? दे देना आराम से। नहीं भाई साहब, हमने तो आपको लिफाफा दिया है ना, अब जवाब में क्या लिखना है, किस भाषा में लिखना है, ये तो आप ही बताएंगे ना। अरे मिश्रा जी, लिखने का शौक होता तो हम पत्रकार होते, वैसे भी नोटिस जिसको आया वही तो लिखेगा। ये गलत बात है भाई साहब, या तो आदमी आलसी हो या फिर लालची। अच्छा, आपके हिसाब से हम क्या है? आप तो दोनों हैं। अरे भाई, हमने आपको लिफाफा दिया है, काम तो आपको पूरा करना चाहिए ना। काम पूरा ही है मिश्रा जी, जवाबी कागज में इमेल लिख के भेज दीजिए, कार्रवाई नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई साहब, कुछ भी कैसे लिख के भेज दें? अरे हमारे घर की बात हो रही है, आपके घर के बारे में ऐसा होता तो आप कुछ भी लिख के भेज देते। मिश्रा जी हमें देर हो रही है, हम आपकी तुनक मिजाजी झेलने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। एक मिनट भाई साहब, जो लिफाफा दिए इसमें जो पैसे हैं ना, इस पर टैक्स भरे हैं, इधर उधर नोटिस बांट के नहीं कमाए हैं, और कोई चोर भी नहीं हमारे मन में, ये पैसे दे के तुनक मिजाजी खरीद रहे हैं। तो नोटिस का जवाब तो आप ही को लिखना पड़ेगा, समझे? और हम जवाब लिखने से मना कर देते हैं। अच्छा, तो फिर हमारा लिफाफा वापस करिए, अपना स्कूटर उठाइए और प्रस्थान करिए। और पता हम आपकी जानी बात क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक चिट्ठी जिसमें होगा आपका पूरा चिट्ठा। किसको? आपका बुलडोजर बाबू को। और हमको पूरा भरोसा है कि हम अकेले आपके पीड़ित तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे, उन्हीं में से 10-20 से हम हस्ताक्षर करवाएंगे, उसकी बनवाएंगे 4-5 कापियां और अपने पत्रकार मित्रों को भेज देंगे। तो जितना हम आपको दे रहे हैं ना, उसके आधे में ये सारा काम हो जाएगा। तो भाई साहब, हमारा घर गिरता है गिर जाए, आपका 3 मंजिला मकान बनता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अकड़ हमारी अकड़ से नीचे होनी चाहिए। अरे यार मिश्रा जी, आप तो खामखा में भड़क रहे हैं यार। पहले ही कह देते आप आदमी आलसी हो यार। छोटा सा जवाब है, मैसेज कर देंगे, कॉपी कर लीजिएगा, चाहे तो साइन में लिख के भिजवा दें। और अगर आपको ये पैसा देने में तकलीफ हो रही है मिश्रा जी, आप ले लीजिए अपना वापस। ना 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 नहीं आप ले लो। नहीं अब तो ये पैसे हम वापस ले ही नहीं सकते भाई साहब। क्या है कि पहले कभी लिफाफा दिए नहीं है ना, और आज जो दिए हैं और इससे जो तुनक मिजाजी आई है ना, आए है उसकी तो बात ही कुछ और। अरे बाहर कोई नीला स्कूटर खड़ा है जिसपे कोई कत्था थूक के नगर निगम का नोटिस चिपका गया है। चाइलों का मोहल्ला है क्या ये? बहुत नोटिस बांट दिया क्या श्रीवास साहब? पापा, आदमी बहुत गुस्सा होके गया है। अरे यार, ये आदमी अन्नू भैया, कहीं पापा गलत आदमी से पंगा तो नहीं ले? अरे कोई गलत पंगा नहीं लिया बेटा, ये साला चोर आदमी, इसके मन का डर ही से जीने नहीं देगा। और बाहर बुलडोजर खड़ा हो गया तो देख लेंगे, लेकिन जब तक ये घर सलामत है तब तक इसमें चैन से बैठेंगे। चाय पियोगे? क्रीम वाले बिस्कुट के साथ। एक बात कहे, आदमी बढ़िया हो तुम, ठीक ठाक संभाल लेते हो दीवारें। सुनो, बृहस्पतिवार बाजार चलते हैं, पर्दे ले लेंगे। या सही कहने के लिए यह देखना जरूरी है कि वो काम किस जगह पर, किस समय पर और किस परिस्थिति में किया जा रहा है। घूस की लेन देन एक नशा है जिसका मजा अपना मिडिल क्लास एक नेसेसरी इविल की तरह ले लेता है। घूस लेने में भले ही डर या आत्मसम्मान अड़े आता हो, पर घूस देने में मन में एक विचित्र सा घमंड आता है, घूस का घमंड। अब संतोष मिश्रा का यह घमंड अच्छा है या बुरा, यह भी तय करेंगे देश, काल और परिस्थिति।